आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो बच्चा हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स करने वाले हैं। तो आपके पास में यूनिक कंस्ट्रेंट है, नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और चेक कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट्स को। कंस्ट्रेंट सबसे पहले होता क्या है, तो बच्चा कंस्ट्रेंट यहाँ पर आप कह लो कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोग अपनी टेबल के कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस हम लोग इसको कह सकते हैं। ऐसा करते क्यों हैं? करने के पीछे का रीज़न है कि हमें अपनी टेबल को मोर रिलायबल बनाना है, यहाँ पर उसको मोर एक्यूरेट बनाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ लिमिट्स को पुट करते हैं, कुछ हम रूल्स हैं जो यहाँ पर बनाते हैं, कंस्ट्रेंट्स जिसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने टेबल बनाई, आपने कोई कंस्ट्रेंट उसके अंदर रखा ही नहीं है, तो अब हो क्या सकता है? अब उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट एंटर हो सकता है 100%, क्योंकि प्राइमरी की अगर आपने नहीं बनाया तो आप कैसे अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइमरी कंस्ट्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लो किसी ने कोई टेबल बनाई है, ठीक है, उस टेबल के अंदर आपके पास में एज नाम का एक कॉलम है। क्या है? एज नाम का कॉलम। तो अब उस एज नाम के कॉलम के अंदर किसी ने मान लो -5 एज एंटर कर दी। ऐसा नहीं हो सकता था, बट वो करेगा। तो अब ये एक्यूरेट है, रिलायबल है? बिल्कुल भी नहीं। अब रोल नंबर था, या फिर कह लो कि आपका एनरोल नंबर था। अब आपका एनरोल नंबर है 101 कुछ ऐसा करके है, तो किसी ने भी सेम टू सेम एनरोल एंटर कर दिया। अब रिकॉर्ड की रिलायबिलिटी कहाँ पर है? बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। किसी ने सेम फ़ोन नंबर डाल दिया, राइट। अब मान लो आप फॉर्म भर रहे थे बोर्ड का और आपसे गलती से नाम है जो रह गया, या फिर आपने जानबूझ के नाम छोड़ दिया। तो अब ये रिलायबल या एक्यूरेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर कंडीशंस देनी पड़ती है। कंस्ट्रेंट की जो मदद है वो हमें यहाँ पर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। तो जब हमें इसकी ज़रूरत, इसकी नीड, इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई, तो अब हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मज़ा भी आएगा। तो चलिए सबसे पहला कंस्ट्रेंट हम लोग यहाँ पर उठाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। इसको यूज़ करने के लिए हमें मतलब किस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है? पहले तो देखिए, जो आपके पास में 100% नॉट नल प्लस कभी भी डुप्लीकेट, यानी कि ऑलवेज यूनिक होना चाहिए वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो उसी को आप यहाँ पर बना सकते हो, क्या? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो हम कह सकते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके हर एक रिकॉर्ड को। जैसे आपका रिकॉर्ड है आपके स्कूल में, तो वहाँ पर यूनिक क्या है? आपका एनरोलमेंट नंबर है ना। वैसे ही अगर आप सीबीएसई के पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर यूनिक आपका रोल नंबर, ठीक है। तो उसको आप कभी खाली भी नहीं छोड़ सकते, मतलब कभी भी हम उसको नल नहीं रख सकते और हमेशा वो यूनिक होगा, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ सिंगल कॉलम ओनली हैविंग द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। पूरी टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब हमें उनमें से सिर्फ एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बनाना है, यानी कि एक ही की हो प्राइमरी की है जो हो सकती है एक टेबल में, एक प्राइमरी की, ठीक है। सो कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी रो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, रोल नंबर, इंटीजर, और उसके अंदर हमने ऐसे प्राइमरी की सेट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। अब अगला कंस्ट्रेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक की जिसको हम लोग बोलेंगे। अब ये कहता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं ना जो, वो यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए।
चलिए ठीक है, ये तो सेम टू सेम था प्राइमरी की के अंदर, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसको हम लोग नल रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये नल हो सकता है, ठीक है। अब इन अ टेबल वी कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। एक टेबल में हम लोग एक से ज़्यादा यूनिक की भी रख सकते हैं, बट प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, राइट। अब हमने अगर यूनिक बनाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हमने यूनिक बना दिया, दैट्स इट। अब आगे चलेंगे। अब नॉट नल कंस्ट्रेंट, यानी कि ऐसा कंस्ट्रेंट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम, आप उसको कभी खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल कंस्ट्रेंट होगा। द कॉलम हैविंग नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन नॉट कंटेन द नल वैल्यू, उसके अंदर हम नल वैल्यूज़ नहीं रख सकते, उसको कभी खाली नहीं छोड़ सकते। चलिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया और हमने क्या किया, यहाँ पर नेम वेरकेर नॉट नल हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, कि इसको कभी हम चाह कर भी खाली नहीं छोड़ सकते। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या हो, भूल गए, ठीक है, आप वैल्यू देना भूल गए और जैसे आपने कुछ वैल्यू देनी थी बट आप भूल गए, तो उसकी जगह पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए आपकी, ठीक है। अगर आप वैल्यू आपने डिफ़ॉल्ट रखी है वहाँ पर, बट अगर आप वैल्यू भेज भी रहे हो तो वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू असाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन यूज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए फीमेल, एफ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लगा दिया कि अगर यूज़र ने फीमेल नहीं भरा या कोई भी इसने यहाँ पर मेल फीमेल जो भी भरना था नहीं भरा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एफ फीमेल उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। तो चलिए, अब चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? चेक कंस्ट्रेंट होता है इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज़ इन ए कॉलम सेटिस्फाइड विद अ सर्टेन कंडीशन। जैसे कि आपके मार्क्स, तो आपने कहा कि भाई 1 नंबर से 100 नंबर तक का पेपर है, तो 0 to 100 के बीच में ही बच्चे के नंबर हैं जो आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिमिट लगा रहे हो कि भाई अगर 100 नंबर का पेपर है तो बच्चे के 101 नंबर कैसे आएंगे, 200 नंबर कैसे आएंगे, है ना। तो बिल्कुल, अगर 0 से 100 है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसके -10 नंबर हैं या -50 है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर एक लिमिट लगा देंगे कि यूज़र इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू है जो एंटर कर पाए, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे चेक कंस्ट्रेंट, और हमने क्या किया, मार्क्स बिटवीन 0 to 100, 0 and 100, बिटवीन 0 and 100 लगाना है। चलिए, अब चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, राइट। तो चलिए, एक टेबल है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने क्रिएट किया डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लेट्स सपोज हमने यहाँ पर रख दिया मॉडल 2 स्कूल। पिछली बार हमने मॉडल स्कूल बनाया था, लेट्स सपोज मॉडल 2 स्कूल। अब हम यूज़ करेंगे इस डेटाबेस को, यूज़ मॉडल मॉडल 2 स्कूल, राइट। सो अब हम एक बार ओपन कर लेते हैं MySQL, ठीक है, इतना हम लोग डाल देते हैं, राइट, ओके। तो अब साइज इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट और 36 इज इनफ। तो सबसे पहले पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V, तो ये देखिए हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे टेबल, तो क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लेट्स सपोज हम दे देते हैं क्लास 12, ठीक है। और चलिए इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। तो चलिए, पहला एट्रीब्यूट जो हम यहाँ पर देंगे दैट इज़ व्हाट, रोल नंबर, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग लेट्स सपोज इंटीजर देते हैं और इसको प्राइमरी की बनाने के लिए बोला है, तो इसको प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इट इज़ अवर प्राइमरी की। हाँ, तो अब दूसरा कंस्ट्रेंट है, हमें यहाँ पर नेम बोला गया है, नेम, और इसके अंदर वेर कैर, और कितना वेर कैर हमें 20 डालने को लिए बोला है, और इसको कोई कंस्ट्रेंट हमें सेट करने के लिए नहीं बोला नेम को, ठीक है। तो नेम को हमें कुछ नहीं बोला, हम इसको ना नॉट नल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यूनिक, हाँ यूनिक बोला है बच्चा इसके अंदर, या यूनिक बोला है।
तो हम यहाँ पर यूनिक लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास में क्लास, इसको बोला है कंस्ट्रेंट नहीं सॉरी varchar और 10 एट्रीब्यूट, हाँ varchar नहीं एट्रीब्यूट, कॉमा। अब हमारे पास में आता है मार्क्स, और मार्क्स में फ्लोट, और टोटल आपके पास 3 कॉमा है तो आप 4 कॉमा कर लीजिए ना, 4,2। और आपको बोला गया है क्या, चेक कंस्ट्रेंट लगाने के लिए, और कहता है कि मार्क्स बिटवीन 0 and 100, ऐसा आपको बोला गया है, ठीक है। अब हो गया चेक कंस्ट्रेंट आपने लगा दिया। अब डेट ऑफ बर्थ आपने डेट कर दिया, ठीक है। तो डेट हो गया, उसमें कंस्ट्रेंट कुछ नहीं बोला, स्ट्रीम। ओके, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, स्ट्रीम आपने लिखा varchar, और आप यहाँ पर 10 डाल रहे हो, और इसको नॉट नल आपको रखना है, ठीक है, कॉमा। अब कहता है जेंडर, तो कैर, और कैर के अंदर आप क्या करोगे 1, और इसको डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग गलत हो गया, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट आपने इसको रख दिया F, ठीक है। अब ये लास्ट था तो आप इसको बंद कर दो। एक बार हम इसको फाइनली चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट में हम लोग इस ब्रैकेट का यूज़ कर, और ये क्लास भी यहाँ से इरेज कर दो। ओके, सो नाउ अब सही लग रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब Ctrl+C एंड Ctrl+V, या इट इज़ डन। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको डिस्क्राइब, DESC डिस्क्राइब, और हम यहाँ पर क्या करते हैं टेबल, तो क्लास 12 था, तो यस हमारी टेबल यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे आ गए यहाँ पर कि भाई डिस्क्राइब कर दिया ये टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एज पर माई टेबल रिक्वायरमेंट, मेरी टेबल में क्या है, अगर हम यहाँ पर टेबल की रिक्वायरमेंट को देखें, एज पर माई टेबल रिक्वायरमेंट, इंसर्ट इनटू, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पर इसलिए लिखती हूँ बच्चा, क्योंकि वहाँ पर अगर गलती हो जाती है तो बहुत ऐसे होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर करके फिर वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफर्टेबल भी है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है बच्चा क्लास 12, और क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, दैट मीन्स आपको पूरा दोबारा लिखना है। ओके, 1 एंड नेम, लेट्स सपोज राजा, ओके, एंड क्लास लेट्स सपोज 12 B, एंड देन आपके पास में क्लास 12 B, और मार्क्स है ना, मार्क्स लेट्स सपोज 90, और फिर डेट ऑफ बर्थ तो 2009 और 10, कॉमा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बाद स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम आर्ट्स ले लेते हैं, और फिर जेंडर आ रहा है आपके पास में, जेंडर इज़ कमिंग फीमेल, राइट। इसको बंद करो। अब इसको चेक कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ऐसे करके हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कहता है कि आपके पास में डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर यही सेम रिकॉर्ड है जिसको कॉपी करके मैं दोबारा डालती हूँ। तो देखो इसने मुझे एरर दे दी। क्या एरर देता है, कहता है डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती इसके अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 लिख दिया, तो अब मेरे पास में 2 लिखा मैंने इसके अंदर, हाँ। अच्छा, अब मेरे को एरर किस लिए आ गई, अब मेरे को एरर आई बिकॉज राजा नाम 2 बार नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिक की लगाया था, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, राजा को बनाते हैं रानी का, मैंने यहाँ पर रानी बनाया। अब इसको हम लोग करेंगे Ctrl+C, तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है।
अब पहली कंडीशन अप्रूव हो गई कि भाई प्राइमरी की है तो आपके पास यूनिक वैल्यू आएंगी। दूसरी कौन सी है, अब रानी का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कोमल, क्योंकि यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो इसको चलिए नल छोड़ने की कोशिश करते हैं। नल लिख दिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर देखिए या इट इज़ सेइंग कि कॉलम आपका रोल नंबर कैन नॉट बी नल, क्योंकि ये प्राइमरी की है आपके पास में। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई किसके साथ, हमारी प्राइमरी की के साथ में। अब दूसरा कंस्ट्रेंट कौन सा था हमारे पास में, अगर हम याद करें तो दूसरा इज़ हेयर, दैट इज़ हमारे पास में प्राइमरी की हो चुका है, प्राइमरी की हमारे पास में हो चुका है। अब हमारे पास में अगला कंस्ट्रेंट आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो चलिए यूनिक कंस्ट्रेंट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। यूनिक का एग्जांपल तो एक आपने देख ही लिया कि यूनिक के अंदर हमारे पास में वैल्यू कैन नॉट बी डुप्लीकेट, है ना। तो अब अगर मैं इसके अंदर करूँ 3, तो कोमल हमारे पास में हम इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल वी, कोमल इंसर्ट हो गया। बिल्कुल, अगर हम यही रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट करें, अच्छा तो वो तो आपको 4 करके करते हैं, क्योंकि आपको प्राइमरी की से ही एरर मिल जाएगी इस केस में। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो देखिए इंसर्ट इनटू 12th वैल्यूज़, और आपने कोमल भाई दोबारा कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में ये यूनिक कंस्ट्रेंट है। हाँ, अब दूसरा कहता है कि ये हमारे पास नल हो सकता है, तो क्या इसको हम लोग नल बना सकते हैं, या बिल्कुल, ओहो ये हमारे पास नल हो सकता है। अब एक और रिकॉर्ड कर लेते, क्या ये 2 बार नल हो सकता है, बच्चे 2 बार क्वेश्चन करते हैं कि भाई नल क्या यूनिक हो सकता है हमारे पास में, मतलब नल भी यूनिक होना चाहिए। सो यस, नल हमारे पास 2 बार आ सकता है। तो अगर हम अपनी टेबल के अंदर देखें भाई कितनी एंट्री होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, है ना। तो देखिए हमारे पास इतनी एंट्रीज़ है जो हमने अभी तक कर ली। तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया, कौन सा, यूनिक कंस्ट्रेंट। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट, कि भाई नल नहीं छोड़ सकते। तो नल हमने किसको बनाया है, वैसे अगर हम देखें तो नल कंस्ट्रेंट हमने पर नॉट नल कंस्ट्रेंट बनाया। तो चलिए स्ट्रीम के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 6, और यहाँ पर कर देते हैं मान लो सलोनी या कुछ भी, सोनल, कुछ भी सोनल, राइट। बाकी सारी चीज़ें आगे। अब स्ट्रीम देखिए हमने यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो इसको नल करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको नल रखते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, अब हम इसको कंट्रोल वी करेंगे, तो यस ये बताएगा स्ट्रीम कैन नॉट बी नल, क्योंकि ये नॉट नल कंस्ट्रेंट है, राइट। अब नॉट नल का एक्सपेरिमेंट हो गया आपके पास में, यूनिक हो गया आपके पास, एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट हो गया। अब डिफ़ॉल्ट या फिर चेक कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। चेक कंस्ट्रेंट किसको बनाया था हमने, वैसे मार्क्स को ही बनाया होगा ऑफ कोर्स, या मार्क्स, और 0 से 100 के बीच में आ सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स के केस में 90 है, मैं यहाँ पर 101 दे करके देखती हूँ। ठीक है, और इसको नॉट नल हटा देते हैं, इसको कोई ना कोई स्ट्रीम देनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज साइंस आपने इसको दे दिया। ठीक है, वैसे सोनल रिकॉर्ड हमारा एंटर तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल वी, एरर किस चीज़ का है, 1 सेकेंड, आउट ऑफ रेंज, या तो एरर तो आना ही था, खैर आउट ऑफ रेंज है क्योंकि आपने 101 नंबर दे दिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ऐसा फिल करते हो, क्या आपने यहाँ पर कर दिया एक -23 कॉमा। ठीक है, तो कंट्रोल सी आपके पास में इट इज सेइंग भाई ऐसे नहीं हो सकता, चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, हाँ, अब हम इसके अंदर एंट्री सही से करते हैं, क्या -98 कर देते हैं मार्क्स। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो यस, तो हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास एरर नहीं आ रही, तो ये हमारा हो गया चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पर। अब आगे वाला हमारे पास में है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। हाँ, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे होगा, इसको रेड कर देते कि हमने ये भी कर लिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, तो हमारी टेबल है उसके अंदर
अब यहाँ पर हमें उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम रोल नंबर के अंदर डेटा डाल रहे हैं, हम नेम के अंदर डेटा डाल रहे हैं, हम क्लास के अंदर डेटा डाल रहे हैं, हम मार्क्स के अंदर डेटा डाल रहे हैं, और हम लोग DOB डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेटा डाल रहे हैं, और हम लोग स्ट्रीम के अंदर डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी जो है वैल्यूज़। अब हमने जानबूझ के यहाँ पर जेंडर का डेटा है जो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें Ctrl+C एंड Ctrl+V या एक सेकेंड, डुप्लीकेट, ओहो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 6 एंटर तो किया था, तो 6 की जगह पर हमें 8 करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, सोनल भी हमने फिर दे ही रखा है, यूनिक कंस्ट्रेंट लगेगा तो अपना ही नाम लिख देते हैं, लवजीत। Ctrl+C और अब हम चाहते हैं Ctrl+V या। तो अब अगर हम देखेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड सेलेक्ट स्टार, तो देखिए इट इज़ सेइंग कि F फीमेल आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। दिस इज़ कॉल योर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सारे कंस्ट्रेंट हम लोगों ने प्रैक्टिकली कर भी लिए। अब आपके पास में एक कंस्ट्रेंट बचा हुआ है भाई, कौन से वाला? फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो वो मैं आपको तब समझाऊंगी जब हम लोग करेंगे जॉइंट्स करेंगे लास्ट में, क्योंकि जॉइंट्स में उसकी जो हेल्प है वो हमें यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका सिलेबस में नहीं है, तो आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट थे आज की क्लास के अंदर। आई होप बच्चा आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ है जो अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसी बात है तो आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे दोस्तों के साथ में? हाँ, सो येस, अगर आपको मदद है जो मिल रही है इस सीरीज़ के थ्रू, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख पा रहे हो, तो क्यों नहीं दोस्तों के साथ